again, hello everybody. This is Sadia. Hope you all are doing well. और आप लोग बहुत अच्छे से अपने घर में हो और काम पे जा रहे हो तो पूरी सेफ्टी के साथ जा रहे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो साल है और इस साल की जो तकलीफदार जर्नी है वो हम सब की आसानी से पार हो जाए और हम इस तमाम अज़ाब से पार। आजकल मीडिया में हमारे सोशल नेटवर्किंग चैनल्स पे एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। उस टॉपिक के बारे में आप तो अच्छे से जानते होंगे। द टॉपिक इज़ नथिंग बट अबाउट डिप्रेशन। One thing I would like to tell you guys, I don't know why this media and the people around us, they wait for this kind of incidents. हमें ऐसा लगता है जब ऐसा कोई इंसिडेंट हो हमारी सोसाइटी में तभी हम जागेंगे या तभी हम ऐसे लोगों की कदर करेंगे, ऐसे लोगों का केयर करेंगे जो एक्चुअली में सिचुएशन से गुजर रहे हैं। यू नो, बाय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बाय सीइंग एनीथिंग इज़ वेरी इजी, बट द डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ टू फील द पेन। उस इंसान का जो डिप्रेशन से गुज़र रहा है या जो शायद गुज़र रहा था, ऐसे इंसान का पेन फील करना बहुत बड़ी बात होती है गाइस। सिर्फ बोल देना, कह देना, वो तो हम कोई लिखी हुई चीज़ें भी पढ़कर सुना सकते हैं। कोई चीज़ को फील करके कहना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आज यहाँ आपके सामने मैं यहाँ डिप्रेशन के ऊपर कोई लेक्चर नहीं दूँगी गाइस। आई ओनली टेल यू द थिंग्स विच इज़ रियलिटी, जो सच्चाई है, जो शायद हम सबको, आपकी और मेरी जैसे तमाम लोगों को पता होना चाहिए, जो शायद एक नीड ऑफ द आवर है। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं और उसके लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ होती है कि हम ये जानें कि हम एक सोशल एनिमल हैं। हम एक बहुत बड़ी सोशल एनिमल हैं जो बिना सोसाइटी के, बिना लोगों के नहीं रह सकते। कम्युनिकेशन हमारा हथियार है। थ्रू कम्युनिकेशन वी सेव आवर सेल्फ। अगर आप कम्युनिकेशन को अपना टूल नहीं बनाओगे तो आप किसी और ज़रिए से मारे जाओगे। सो वट एवर यू आर फीलिंग इनसाइड, इट कैन बी अ लिटिल टेंशन, इट कैन बी अ फीलिंग ऑफ अनहैप्पी, इट कैन बी अ एम्प्टीनेस, इट कैन बी अ लोनली फीलिंग। आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी है आपके आसपास, it can be your parents, it can be your your friends, चाहे आपके दोस्त हो, आपके पेरेंट्स हो, आपके सिबलिंग्स हो, जो भी हो, आपके टीचर्स हो, आपके गाइड हो, आप वो शेयर करो। यहाँ रखना बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। आप लोगों को समझना होगा, डिप्रेशन सिर्फ कोई हम हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे मीडिया ने उसको एक इंसिडेंट बना दिया है। अकॉर्डिंग टू देम डिप्रेशन इज़ अ इंसिडेंट, बट नो, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट एन इंसिडेंट, इट्स अ डेली रूटीन ऑफ आवर्स। ये इंसिडेंट नहीं है बल्कि रूटीन है जिससे हर कोई गुजर रहा है। डजेंट मैटर कि आपका क्लास क्या है, डजेंट मैटर आपका कास्ट क्या है, रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, your gender, your age, everybody is suffering from depression nowadays. But again, कोई बहुत ज़्यादा सीवियरिटी तक पहुंच जाता है, कोई माइल्ड डिप्रेशन फेस करता है। तो आप अगर कोई भी चीज़ से गुजर रहे हो, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी, हर वो काम जो आपको करने में पहले बहुत खुशी होती थी, हर वो इंटरेस्ट जो आपको पहले बहुत खुशी देता था, अब वो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही। आपको लोगों से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको लोगों के बीच बैठना अच्छा नहीं लग रहा, आपके दिल में कोई ना कोई गिल्ट होता है, आपके दिल में कोई ना कोई एम्प्टी फीलिंग होती है, आपके दिल में कोई ना कोई लोनलीनेस है। और अगर ये चीज़ें लॉन्गर पीरियड तक चल रही है, ऐसे ठीक है, आजकल के ज़माने में स्पेशली इन अर्बन एरिया, इन अर्बन लाइफ, हमारी जो अर्बन लाइफ स्टाइल है, हम बच्चे हैं तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम एक से दूसरी जॉब में स्विच करते हैं, हम रिलेशनशिप में हैं,
एक से दूसरे रिलेशनशिप में स्विच करते हैं, तो हम भले ही ऊपर से कितना ही दिखाने के लिए कोशिश करें कि हम बहुत कूल ड्यूड काइंड ऑफ हैं, बट वी आर नॉट लाइक दैट। इंसान उस तरह बनाया ही नहीं गया है। इंसान के अंदर फीलिंग्स होती है, फिर चाहे आप किसी के साथ 5 दिन रहो या 5 साल, आप में वो फीलिंग्स आ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है गाइस कि आपके अंदर के प्रॉब्लम्स को आप बाहर निकालो उसे। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर आप इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल, आपका आपका एपेटाइट जो है वो काफ़ी चेंज हो गया है, यू सडनली हैव स्टार्टेड ईटिंग टू मच, या तो आपने बहुत कम खाना शुरू कर दिया है, आपका वेट एकदम से गेन हो रहा है, एकदम से लूज़ हो रहा है, आप काफ़ी एग्जाइटी में रहते हैं, फीलिंग ऑफ डेंजर हमेशा आपको महसूस होता है। एवरी नाउ एंड देन यू आर फीलिंग वर्थलेस। आपको ऐसा लगता है कि आप वर्थलेस हो, हेल्पलेस हो, एंड यू आर फीलिंग रेस्टलेस। 1 या 2 दिन या आफ्टर अ वेरी टाइट शेड्यूल और टाइट वर्क आप ऐसा फील कर सकते हो। आफ्टर अ ब्रेकअप आप ऐसा फील कर सकते हो। ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स आप ऐसा फील कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। इट्स वेरी टेम्प्रेरी। अगर ये एक नॉर्मल बात है, एक नॉर्मल टेंशन है, नॉर्मल स्ट्रेस है, तो वो टेम्प्रेरी होगा गाइस। वंस यू गो फॉर शॉपिंग, वंस यू गो आउट विथ योर फ्रेंड्स फॉर मूवीज एंड ऑल दैट, देन एवरीथिंग जस्ट गोज अवे। सो दिस इज़ नॉट डिप्रेशन। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डिप्रेशन। आजकल हमें थोड़ा सा टेंशन आ जाता है, हम सोचते हैं भाई हमको डिप्रेशन है। नो, प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट डिप्रेशन। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आज हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हमें डिप्रेशन कब और कहाँ है। तो ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है गाइस कि आपका जो रेगुलर टेंशन और आपका डिप्रेशन, ये दोनों किस हद तक और कौन से एक्सटेंट पे अलग अलग होता है। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सी बेसिकली डिप्रेशन इज़ लूजली डिफाइंड एज द फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट, लोनलीनेस आफ्टर अ बैड वीक और अ ब्रेकअप। तो ये लूजली यानी हम एक नॉर्मल एज अ लेमन लैंग्वेज में हम डिफाइन करते हैं कि वी आर डिप्रेस। एक्चुअली यू आर नॉट डिप्रेस। आप एक तरीके से नर्वस हो, आप लोनलीनेस फील कर रहे हो, आप एम्प्टीनेस फील कर रहे हो। वो चीज़ डिप्रेशन नहीं होती गाइस। डिप्रेशन उससे कई ज़्यादा बड़ा है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एंड द वेरी द थिंग इज मेजर डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर। आपके मूड में भी आपके मूड स्विंग्स होंगे, बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है आपके मूड में। सो वी फील अबाउट व्हाट वी फील अबाउट लाइफ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। होपलेस आउटलुक, लूजिंग इंटरेस्ट, जो चीज़ें आपको पहले करने में अच्छा लगता था अब वही चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है, इरिटेट करती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया है, आपको एग्जाइटी हो गई है, यू आर हैविंग सुसाइडल टेंडेंसी, आप हमेशा मरने की बातें करते हो, आप आइडियाज़ ढूंढते रहते हो। ये सारी चीज़ें ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे आप एक नॉर्मल रेगुलर स्ट्रेस से काफ़ी आगे निकल गए हो, एंड दैट कैन बी योर डिप्रेशन। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अनकंट्रोलेबल इमोशन, आप बहुत ज़्यादा रोने लग रहे हो, एंड यू स्टार्टेड फीलिंग आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फेक स्माइल रख रहे हो, या आप एक फेक फेस लेकर घूम रहे हो। सो सडनली इफ़ यू स्टार्टेड शोइंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स, सो मे बी यू आर सफरिंग फ्रॉम अ क्लिनिकल डिप्रेशन। प्लीज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट योर ओन सेल्फ। हमारा सेल्फ असेसमेंट हमको आना चाहिए कि हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम्स है वो कब सीवियर हो रही है, कब हम उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे और कब वो हमें कंट्रोल कर रही है। ये टेस्ट आपको खुद करना आना चाहिए। जब आपके अंदर कुछ फिज़िकल प्रॉब्लम्स आने लगी, फिज़िकल डिसऑर्डर आने लगी आपके स्ट्रेस की वजह से, आपकी टेंशन की वजह से, सो दिस माइट बी अ डिप्रेशन गाइस। सो आप सेल्फ असेसमेंट कैसे करेंगे? यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ when your symptoms started. Second, how long they have last, कितने टाइम तक वो रुक रहे हैं, एंड हाउ सीवियर। इस तरह से आप खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो
ऐसा नहीं है कि जब भी कोई लोग आपके पास आए, कोई टेंशन की बात करे या कोई स्ट्रेसफुल थॉट लेके आए, तो आप कहोगे कि नहीं वो डिप्रेशन में है. नो, फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर इन डिप्रेशन and when the other person is in depression. Every tension, every lonely feeling cannot be a depression. It is something much more than that. आगे इस बारे में फिर बात करेंगे. इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करूँगी और कुछ और बातें इस टॉपिक पर लेके आऊँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं. प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपकी कोई भी क्वेरीज हो उससे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा. हैव अ नाइस डे.